चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद जर्मनी से यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के नेताओं को दिए उपहार। आम आदमी को लगा एक और बड़ा झटका, कमर्शियल एलपीजी कनेक्शन लेना हुआ महंगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट में 1050 रुपए का इजाफा, नई दरें लागू। अग्निपथ स्कीम, कांग्रेस के धरने में युवक ने फायदे गिनाए तो पीट डाला, जान बचाकर भागा, वीडियो वायरल। अमरनाथ यात्रा से पहले सेना ने नाकाम की बड़ी आतंकी साजिश, हथियार हुए बरामद, 2 गिरफ्तार। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से लगेगी रोक, कप, गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ जैसी चीजें भी होगी बैन। आकाश अंबानी बने रिलायंस जियो के नए चेयरमैन, मुकेश अंबानी ने डायरेक्टर के पद से दिया इस्तीफा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 8 सीट वाले वाहनों में 6 एयरबैग होंगे जरूरी, 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा नया नियम। नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाने पर शख्स की दुकान में घुसकर हत्या, सीएम गहलोत ने की शांति की अपील। गूगल ने यूजर्स को दी बड़ी खुशखबरी, बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं जीमेल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 8 दिन के रिमांड पर कड़ी सुरक्षा में हुई अमृतसर कोर्ट में पेशी। गुवाहाटी से मुंबई लौटेंगे एकनाथ शिंदे, बोले हमारे साथ 50 विधायक, हम अभी भी शिवसैनिक हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की राह हुई मुश्किल, बीजेपी कर सकती है सरकार बनाने का दावा। 1 जुलाई से पहले आधार और पैन को कराए लिंक, वरना देना पड़ेगा 2 गुना जुर्माना। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान, अग्निपथ योजना के खिलाफ विधानसभा में लाएंगे प्रस्ताव। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां तेज, संगम नगरी में दौड़ेंगी मेट्रो, बनेगा 5 स्टार होटल। शिवसेना ने किया बड़ा दावा, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने बागी विधायकों को अयोग्य नहीं होने का दिलाया भरोसा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा जैसा महाराष्ट्र में हो रहा वैसा बंगाल में भी होगा, लेकिन पहले झारखंड और राजस्थान का नंबर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की क्वाडकॉप्टर ट्रेन से गिराए थे हथियार। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मिली मंजूरी, खरीदारों को होंगे कई फायदे, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों को केंद्र सरकार की चिट्ठी, कहा 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी पर फोकस की जरूरत। छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी, 5 लाख रुपए तक के दावों का 10 दिन में निपटान करेगी आईसीआईसी लोम्बार्ड। शिवसेना नेता संजय राउत का बागियों पर बड़ा हमला, कहा जाहिल लोग चलती फिरती लाशें। गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए लिखी गई पूरी स्क्रिप्ट, तीस्ता सीतलवाड़ के करीबी ने किया खुलासा। बागियों के खिलाफ अब असम में लगे पोस्टर, लिखा सारा देश देख रहा, गुवाहाटी में छुपे गद्दारों को माफ नहीं करेगी जनता, ऐसे फर्जी मक्कारों को। अरब सागर में टला बड़ा हादसा, ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। संजय राउत को ईडी ने भेजा दूसरा समन, 1 जुलाई को फिर से पेशी के लिए बुलाया। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी खाते पर बढ़ाई ब्याज दरें, अब ग्राहकों को 5.70% तक मिलेगा रिटर्न। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को बताया बड़ा स्कीम, कहा बीजेपी के डस्टबिन की जिम्मेदारी नहीं लेगी राज्य सरकार। सिंधी गुट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर संजय राउत का तंज, कहा 11 जुलाई तक गुवाहाटी में करे आराम, उनके लिए महाराष्ट्र में नहीं है कोई काम। 4 धाम यात्रा में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, कठिन मौसम और स्वास्थ्य कारणों में इस बार अब तक 203 श्रद्धालुओं ने तोड़ा दम। शिवसेना के मुखपत्र सामना में किया बड़ा दावा, कहा बीजेपी ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की रची साजिश। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर बड़ी खटास, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव का संकेत। जेट फ्यूल की महंगाई का दिखा असर, देश के कई रूट पर बढ़ गए हवाई टिकट के रेट। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत 4 जुलाई को मुंबई कोर्ट में होगी पेश, कम नहीं हो रही एक्ट्रेस की मुसीबतें। राजधानी के आसपास पानीपुरी पर रोक, बेचते या खाते दिखे तो होगी कड़ी कार्रवाई, जाने क्या है कारण। 9 राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, 25 नए बाईपास बनाने की घोषणा। उद्धव सरकार ने 3 दिन में करोड़ों रुपए के 160 सरकारी प्रस्ताव किए जारी, राज्यपाल ने एमवीएस सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। केंद्र सरकार ने आने वाले दिनों में सामूहिक समारोह को लेकर दी चेतावनी, बताया टीकाकरण जरूरी। भारतीय सेना ने जारी किया अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल, रैली की तिथियां भी की घोषित। एक्टिव मोड में भाजपा, दिल्ली में फडणवीस का दिग्गजों के साथ मंथन, महाराष्ट्र में जल्द बड़ा उलटफेर संभव। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का नया फॉर्मूला तय, एकनाथ शिंदे खेमे को 6 कैबिनेट और 1 डिप्टी सीएम का पद दे सकती है बीजेपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 14 अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। आजमगढ़ फतह के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले, निरहुआ भेंट की भगवान राम की प्रतिमा। बीजेपी का मिशन तेलंगाना, 119 विधानसभा क्षेत्रों में 2 दिन का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,793 नए मामले आए सामने, 27 लोगों की हुई मौत, एक्टिव केस 96,000 के पार। यूपी में बिजली कंपनियों को सुधारना होगा प्रदर्शन, नियामक आयोग ने कहा उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता बोझ। ओवैसी के बाद महबूबा मुफ्ती ने किया मोहम्मद जुबैर का बचाव, कहा बेबुनियाद आरोप में किया गिरफ्तार। पीएलआई स्कीम के तहत 15 और कंपनियों को मिलेगा इंसेंटिव, देश में बढ़ेंगे रोजगार के मौके, इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जे होंगे सस्ते। देश में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा क्रेडिट कार्ड से खर्च, बकाया भुगतान भी 3 साल में हुआ सबसे ज्यादा। 30 जून को उद्धव सरकार के खिलाफ प्रहार पार्टी पेश करेगी अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे फडणवीस बनाएंगे सरकार। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामले, ओमिक्रॉन के BA.5 सब वेरिएंट की हुई पुष्टि। एलन मस्क के ऑफिस वापसी के आदेश के बाद टेस्ला कंपनी के बुरे हाल, बैठने को सीट नहीं और कार के लिए पार्किंग नहीं। लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, चारा घोटाला मामले में सीबीआई ने की कोर्ट से सजा बढ़ाने की मांग, कहा सजा बढ़ाकर 7 साल की जाए। उद्धव ठाकरे को लग सकता है एक और बड़ा झटका, 14 शिवसेना सांसद शिंदे गुट के संपर्क में। उद्योग जगत के दिग्गज कारोबारी पालोंजी मिस्त्री का निधन, 93 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की तीस्ता सीतलवाड़ का पद्म पुरस्कार वापस लेने की मांग। दिल्ली सरकार की ईवी सब्सिडी से हीरो इलेक्ट्रा की इलेक्ट्रिक साइकिल 7500 रुपए हुई सस्ती। T20 विश्व कप के बाद सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगा भारत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद जर्मनी से यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G7 के नेताओं को दिए उपहार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद जर्मनी से संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। यूएई में पीएम मोदी खाड़ी देश के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। पिछले 2 दिन में पीएम मोदी ने G7 देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर करके जर्मनी और वहाँ के लोगों का जोरदार स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ उन्होंने भारत और जर्मनी के बीच संबंध नई ऊंचाई तक पहुंचने की उम्मीद जताई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन, जापान और इटली के अपने समकक्षों से मुलाकात की और कई मुद्दों पर उनके साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत में विश्व की 17% आबादी रहती है, लेकिन वैश्विक कार्बन इमिशन में हमारा योगदान सिर्फ 5% का ही है। इसका मुख्य कारण हमारी लाइफ स्टाइल है। इस दौरान पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले राष्ट्राध्यक्षों को विभिन्न उपहार भेंट किए, जिन्हें उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से मंगवाया गया था। आम आदमी को लगा एक और बड़ा झटका, कमर्शियल एलपीजी कनेक्शन लेना हुआ महंगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट में 1050 रुपए का इजाफा, नई दरें लागू। जी हां, आम आदमी की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए बुरी खबर है। कमर्शियल सिलेंडर का नया कनेक्शन लेने के लिए पहले से ज्यादा रुपए देने होंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ज्यादा देना होगा। ग्राहकों को 19 किलोग्राम के कमर्शियल
LPG कनेक्शन के लिए 2550 रुपए के बजाय 3600 रुपए देने होंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट में 1050 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं 47 किलोग्राम वाले गैस कनेक्शन के सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी वृद्धि की गई है। अब इसकी कीमत 7350 रुपए हो गई है। इसकी कीमत में 900 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके अलावा 14.2 किलो वाले गैस कनेक्शन के लिए अब 1450 रुपए की जगह 2200 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर देने होंगे। वहीं 5 किलो वाले गैस कनेक्शन के लिए अब 1150 रुपए देने होंगे। इसी के साथ रेगुलेटर की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। अब एक रेगुलेटर 250 रुपए का दिया जाएगा, जो पहले 150 रुपए का मिलता था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 8 सीट वाले वाहनों में 6 एयरबैग्स होंगे जरूरी। 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा नया नियम। जी हां, केंद्र सरकार अनिवार्य एयरबैग्स को लेकर लगातार नियम कठोर करती जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंटेल इंडिया सेफ्टी पायोनियर्स कॉन्फ्रेंस 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 8 सीट वाले वाहनों में 6 एयरबैग को अनिवार्य बनाएगी। इसके तहत वाहन विनिर्माता गाड़ियों को और सुरक्षित बनाने के लिए 8 यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों में 6 एयरबैग उपलब्ध करवाएंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि हर साल देश में होने वाले 5 लाख सड़क हादसों में करीब 1,05,000 लोगों की जान चली जाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग उपलब्ध कराने को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। हम लोगों के जीवन को बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए वाहन उद्योग समेत सभी पक्षों से सहयोग की जरूरत है। वहीं इंटेल ने भारत में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के अपने लक्ष्य के तहत शिक्षा जगत और अग्रणी सरकारी संगठनों को एक साथ लाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया। इस पहल का मकसद सहयोग और नवोन्मेष के जरिए सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना